अब हम पढ़ेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज का चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 को। जैसे कि एक बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं और वो अलग अलग शहरों में होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं। वैसे ही टेल्सन्स बैंक का एक ब्रांच पेरिस में था। यहाँ लिखा हुआ है टेल्सन्स बैंक पेरिस के एसटी जर्मन जिले में था। इस बैंक का ऑफिस एक बड़े से घर में था जो कभी एक अमीर रईस व्यक्ति का हुआ करता था। इस ऑफिस में अंदर जाने के लिए एक बरामदे में से जाना होता था जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा था। मिस्टर जार्विस एक डेस्क पर बैठे थे और बाहर लोगों की भीड़ के चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि गलियों में क्या चल रहा है। वो अपने आप से कह रहे थे, भगवान का शुक्र है कि इस भयानक शहर में मेरा कोई साथी नहीं है। जैसे ही दरवाजे पर बैल की आवाज आती है तो इससे जार्विस लोरी के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ पड़ती है। जैसे ही मैनेट परिवार मिस प्रोस के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उन्हें देखते ही जार्विस लोरी लगभग हैरानी में गिर पड़े। जार्विस लोरी ने पूछा कि यह क्या है, आप यहाँ पर क्यों हो? तभी लूसी मिस्टर जार्विस लोरी की बाहों से लिपट गई और कहा, क्या हमारे प्यारे दोस्त चार्ल्स यहाँ पर है? मतलब वो बताना चाहती है कि चार्ल्स यहीं पर है। मिस्टर जार्विस लोरी ने फिर से पूछा, क्या पेरिस में? जार्विस लोरी को इस हैरान करने वाली खबर से पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसके दोस्त डॉक्टर मैनेट ने हालातों और चार्ल्स के पागलपन वाली बात को समझाया। जब मिस्टर जार्विस लोरी ने यह सुना कि चार्ल्स डार्ने को किस जेल में रखा है तो उसने महिलाओं से विनती की कि वे बच्चों को ले जाएं। ठीक है, मतलब उन्हें जब पता चला कि उन्हें ला फोर्स वाली जेल में रखा गया है तो उन्होंने महिलाओं से ये विनती की कि वो बच्चों को ले जाएं और पीछे एक प्राइवेट रूम में चले जाएं और उन्हें वहां अपनी सुरक्षा के लिए चुप रहना होगा। अब उनके जाने के बाद अकेले दोनों पुराने दोस्त अब गंभीर हालातों पर बात कर सकते थे। तभी नीचे आंगन में से आने वाली तेज आवाजों ने उनका ध्यान खींचा। डॉक्टर मैनेट ने पूछा, किस बात के लिए शोर मच रहा है? मिस्टर जार्विस ने कहा, बाहर मत देखो। लेकिन मिस्टर जार्विस लोरी मैनेट को पर्दा खोलने से रोक नहीं पाए थे। आंगन के बीच में एक पहिए पर एक बड़ा सा गोलदार पत्थर था जिसका इस्तेमाल चाकू और कुल्हाड़ियों को तेज करने के लिए किया जाता था। लंबे जंगली बाल और भयानक चेहरे वाले दो आदमी इसे पागलों की तरह घुमा रहे थे। चारों तरफ लोग पसीने और खून से सने हुए थे, अपने लड़ाई के हथियार को तेज कर रहे थे। डॉक्टर मैनेट ने पूछा, वे क्या करने जा रहे हैं? मिस्टर लोरी हिचकिचाए। ठीक है, जब मैनेट ने यह पूछा कि वो क्या करने जा रहे हैं तो मिस्टर लोरी हिचकिचाए, लेकिन वह जानते थे कि वे अपनी इस पुराने दोस्त से सच्चाई को छिपा नहीं सकते। इसलिए जार्विस ने बताया कि वो कैदियों की हत्या कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर मैनेट ने कहा, तो वो फिर ला फोर्स जेल का रास्ता भी जानते होंगे। मिस्टर लोरी को जल्द ही डॉक्टर मैनेट के इरादों का एहसास हो गया और उन्होंने डॉक्टर को रोकने की कोशिश भी की। जार्विस लोरी ने कहा, लेकिन डॉक्टर, यह लोग। इतने में ही जो डॉक्टर थे वो बीच में टोक कर बोलते हैं कि मैं 18 साल के लिए बेस्टाइल जेल का कैदी रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, मैं 18 साल के लिए बेस्टाइल जेल का कैदी रहा था मेरे दोस्त। यह जानता हूं कि इनमें से कोई भी देशभक्त मुझे छुएगा नहीं। सिर्फ अपने मन की इच्छा के लिए, मतलब अपनी मन की संतुष्टि के लिए मुझे अपने साथ ले जा सकता है, मुझे छुएगा नहीं इनमें से कोई भी। ठीक है, मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। मिस्टर जार्विस लोरी ने पूछा, क्या आपको पूरा विश्वास है? तो इस पर डॉक्टर जो है वो अपने इस इरादे पर शांत थे, मतलब अपनी इस कही गई बात पर शांत थे और फिर डॉक्टर से बोले शांति से, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे चार्ल्स के पास जाना चाहिए। मिस्टर लोरी ने खिड़की से देखा जब डॉक्टर कमरे से बाहर निकले और भीड़ का सामना करने के लिए आंगन में आए। वह बहादुरी से उनके बीच में पहुंचे जब हजारों लोग जयकारा की आवाज लगा रहे थे, मतलब चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, क्योंकि
अब डॉक्टर 18 साल बेस्टाइल जेल में रहे थे, इसलिए यह लोगों से अपनी बातों को मनवा लेती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं दिया गया है कि इनके बीच क्या बातचीत हुई थी, पर लेकिन वो किसी तरीके से इन लोगों को मना लेती हैं और उनसे कहती हैं बेस्टिल कैदी की मदद करे, यानी मेरी मदद करे, बेस्टिल कैदी की मदद करे, लॉ फोर्स में बेस्टिल कैदी के परिवार की मदद करे, कैदी एवरमोड को बचाने में मदद करे। तो इसके बाद क्या होता है कि इन्हें मिस्टर लोरी देख रहे थे, तो मिस्टर लोरी ने पर्दे को बंद किया और लूसी के पास पहुंचे। उसने यकीन दिलाया लूसी को कि उनके पिता सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा उनके पति को खोजने में मदद की जा रही है। इसके बाद उन्होंने अच्छी या बुरी खबर के बिना रात गुजारी, क्योंकि मैन ऑफ बिजनेस किन्हें कहा जाता है, मिस्टर जार्विस लोरी को। मैन ऑफ बिजनेस कहे जाने वाले मिस्टर जार्विस लोरी जानते थे कि एक कैदी की पत्नी को टेल्सन्स में छिपाने से बैंक को जोखिम उठाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लूसी थी वो एवरमोड की पत्नी थी और एवरमोड बेस्टाइल जेल का कैदी था, इसलिए वो सोच रहे थे कि अगर हमने इसे यहाँ पर छुपाया बैंक में तो शायद बैंक पर ही कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए जब डॉक्टर मैनेट अगले दिन दोपहर तक वापस नहीं लौटे तो वह इस बात पर एग्री हुए कि लूसी और दूसरे लोगों को एक किराए के फ्लैट में रखा जाए। कुछ खोज के बाद मिस्टर जार्विस लोरी ने एक अच्छी सी जगह खोज ली जो बैंक से थोड़ी सी दूरी पर थी। उनके सामान को सेटल करने की मदद के बाद और उन्हें जरूरी चीजें दी और एक रक्षक के तौर पर जेरी क्रंचर को वहां रखा। और फिर जब वह अपने काम पर लौटे, जैसे ही वह अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर रहे थे, मतलब यहाँ पैराग्राफ चेंज हो चुका है कि वो यहाँ पर इनको कमरा दिलाने के बाद अपने ऑफिस में पहुंचे, तो जैसे ही वे अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हैं, मिस्टर जार्विस लोरी को सीढ़ी पर कदमों की आवाजें सुनाई देती है। कुछ ही देर में सामने एक कठोर सा दिखने वाला आदमी खड़ा हो गया जिसने उन्हें चौंका दिया। मिस्टर जार्विस लोरी ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मतलब व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मिस्टर जार्विस लोरी ने फिर से पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ, तुमने मुझे कैफे में देखा था। अब इस कठोर चेहरे वाले जैक्स की याद मिस्टर जार्विस लोरी को वापस आ गई। मतलब अब इस कठोर से चेहरे से दिखने वाले इस व्यक्ति को मिस्टर जार्विस लोरी पहचान गए कि ये कौन है। ओह, तुम डिफार्ज हो। तो डिफार्ज ने उन्हें डॉक्टर मैनेट का एक संदेशा दिया जिसमें लिखा था कि चार्ल्स सुरक्षित है लेकिन मैं नहीं आ सकता। मतलब इस मैसेज को किसने लिखा था? डॉक्टर मैनेट ने, कि चार्ल्स सुरक्षित है लेकिन मैं नहीं आ सकता। इस मैसेंजर यानी डिफार्ज को लूसी को देखने दो। मिस्टर लोरी डिफार्ज को सीढ़ियों से नीचे ले गए और आंगन में बाहर चले गए। वहां दो महिलाएं बुनाई करते हुए इंतजार कर रही थी। तो बड़े बैंकर यानी बूढ़े बैंकर ने सोचा कि वह उनमें से एक को पहचानता है, इन दोनों महिलाओं में से। तो उन्होंने कहा, यानी जार्विस लोरी ने, मिसिस डिफार्ज श्योरली। तो मतलब आप मिसिस डिफार्ज हैं, क्या यह भी हमारे साथ जा रही हैं? तो डिफार्ज ने कहा, हाँ, उसे उस महिला को जरूर देखना चाहिए जिसकी वह सुरक्षा करने वाली है। वे आखिरकार एक छोटे से घर पहुंचे। मिस्टर जार्विस लोरी को इतनी जल्दी ही वापस देखकर लूसी हैरान रह गई। मिस्टर जार्विस लोरी ने लूसी को वापस आने का कारण बताया कि मिस डिफार्ज की इच्छा थी कि वह उसे देखे जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो मिसिस डिफार्ज एक पल के लिए बुनाई बंद कर देती है और लिटिल लूसी की तरफ इशारा करती है और पूछती है, क्या यह एक बच्ची है? मतलब क्या यह तुम्हारी बच्ची है? लूसी मिसिस डिफार्ज के पास जाती है। जो पीछे खड़ी थी वो मिसिस डिफार्ज के पास आती है और बिल्कुल शांत थी। लूसी ने पूछा, क्या आप हमारी मदद करेंगी? तो मिसिस डिफार्ज इस पर जवाब देती है कि तुम्हारे पति से मेरा कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी से है। जब वह मिसिस डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज चले गए तो लूसी डर से कांपने लगी। मिस्टर जार्विस लोरी ने अपना हाथ लूसी के कंधों पर रखा और कहा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब लूसी ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा कि लूसी ने कहा कि मैं जानती हूं
आप सही कह रहे हैं मिस्टर जार्विस लोरी, लेकिन इस महिला की बातों ने मेरे अंदर एक डर छोड़ दिया। मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं माय डियर, लेकिन सच तो मतलब इसमें घबराने की कोई बात नहीं माय डियर, लेकिन सच तो बात यह थी कि जो डिफार्ज की कही गई बातें थी उन पर उनका मिस्टर जार्विस लोरी पर भी असर हुआ था। उनके अंदर भी बेचैनी दौड़ पड़ी थी, लेकिन उनकी बेचैनी को छिपाने में भी उन्हें मुश्किल हो रहा था। मतलब दोनों को बेचैनी हो गई थी, लूसी को भी और मिस्टर जार्विस लोरी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होगा पार्ट नंबर 3। तो इसे 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे